हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सोशल साइंस के टॉप वो 5 क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों किसी भी हिंदी बोर्ड में, या एमपी बोर्ड हो या यूपी बोर्ड, या कोई भी हिंदी बोर्ड से अगर रिलेटेड है, कोई भी कक्षा 10 2021 का पेपर दे रहा है, तो आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में आपको टॉप ऐसे 5 क्वेश्चन बताएंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है, तो आप ध्यान से दीजिएगा। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं या आप इसे समझ सकते हैं, तो आप 90 प्लस मार्किंग आप लेकर आ सकते हैं, जो काफी अच्छे स्कोर आप कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम इसके साथ साथ इसका आंसर भी बताएंगे आपको क्या लिखना है, जो अति लघुत्तरी क्वेश्चन में से होता है। तो दोस्तों बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको हमें उम्मीद करें कि पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दोस्तों आप हम इसे पीडीएफ लिंक भी दे देंगे, आप वहां से आप डायरेक्टली आप ले जा इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि चौरी चौरा घटना कहाँ क्या प्रभाव पड़ा। यानी चौरी चौरा घटना का क्या प्रभाव पड़ा, आपको क्वेश्चन इससे इसी कई प्रकार से पूछा जाता है। यानी कि चौरी 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 घटना का क्या प्रभाव पड़ा, या चौरी चौरा की घटना का गांधी जी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका आंसर आप बहुत ही छोटे आंसर में लिख सकते हैं। ये हमारा अति लघुत्तरी में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको बहुविकल्पी में पूछा जाता है, और अति लघु उत्तरी में और लघु उत्तरी में भी पूछा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बस आपको इतना ही लिख देना है कि चौरी चौरा की घटना से क्षुब्ध तथा दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। यानी जब चौरी चौरा का कांड हुआ, तब अनेकों भारतीयों का जान चला गया जो हिंसात्मक थी, लेकिन गांधी जी अहिंसा के धर्मगुरु थे। इसलिए उन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, जिससे हमारे देश में हिंसा ना हो। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, चौरी चौरा के कांड के बाद उनका उस पर वो बहुत ही दुखी हो गए थे और क्षुब्ध हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। बस आपको बस इतना ही लिख देना दोस्तों, आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। बात करेंगे दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जाबर से आप क्या समझते हैं। यानी जाबर से क्या है और जाबर से आप क्या समझते हैं, या जाबर किसे कहते हैं। आपको ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान देने वाली बात की है कि आप केवल एक ही आंसर लिखें, ना कि ऐसे आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो आप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस आपको यही लिख देना है कि जाबर पुराने और विश्वसनीय कर्मचारी। यानी जो जाबर था वो पुराने और क्रम विश्वसनीय, यानी जिस पर विश्वास किया जाता है, वो कर्मचारी होते थे, जिनका कार्य नए मजदूरों को भर्ती करना होता था। यानी किसी भी कंपनी में जब उन्हें नए मजदूर को भर्ती करने के लिए उनको प्रयोग किया जाता था। जाबर पुराने समय बहुत ही पुराना होता था और विश्वसनीय, यानी उन पर विश्वास बहुत किया जाता था। कर्मचारी थे, और ये भी कर्मचारी थे कि चूंकि इन पर विश्वास बहुत ज्यादा किया जाता था। जो इनका कार्य क्या था, आपको पता है कि मजदूरों को भर्ती कराना है। बस आपको इतना लिख देना है कि जाबर पुराने और विश्वसनीय कर्मचारी होते हैं, जिनका कार्य नए मजदूरों को भर्ती करना होता है। बस दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट क्या था। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट क्या है, या रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, या रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे ध्यान दीजिएगा। ये बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया, और रॉलेट एक्ट का मतलब क्या है, यानी रॉलेट एक्ट में क्या होता था। बस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में पारित किया गया एक ऐसा कानून है। यानी इसका संचालन, इसको पारित करने जो हमारे ये लागू हुआ था, वो 1919 में लागू हुआ था। ये रॉलेट एक्ट हमारा 1919 में लागू हुआ था। यह एक मतलब ये रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी भी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी कहने का मतलब यह एक इसे काला कानून का नाम भी दिया जाता था। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है रॉलेट एक्ट में। चूंकि इसमें क्या होता है पता है कि यानी कि इसमें भारतीयों पर किसी भी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, यानी किसी भी प्रकार के अगर उस पर मुकदमे ना चलाया जाए, तब पर भी उन्हें वो जेल में उन्हें रख सकते थे भारतीयों को। इसीलिए इन्होंने भारतीयों ने इसका नाम काला कानून रख दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम बात करेंगे अगले चौथे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि 1870
कि 1870 के दशक में यूरोपी देशों में मांस खाना एक महंगा सौदा बन गया था। कोई एक कारण बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1870 के दशक में कि यूरोपीय देशों को मांस खाना एक महंगा क्यों पड़ गया था, और कोई एक कारण बताइए। तो आप इसे बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। इसमें दो तीन कारण पूछ सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें हमें एक कारण ही बताना है, तो हम एक कारण ही लिखेंगे। कई बच्चे ऐसे हैं कि जितना उन्हें आता रहता है पूरे लिख देते हैं, तो अब बाद में उसका समय चला जाता है जिससे वो गलत मान लिया जाता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे 1870। तो इसका आंसर की तरफ बात करेंगे दोस्तों कि 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोपीय को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। यानी 1870 के दशक तक अमेरिका से हमारा जो यूरोप को मांस का निर्यात किया जाता था उसे नहीं किया जाता था। तो उस समय केवल जीवित जानवर को ही भेजे जाते थे। इसीलिए जो हमारा 1870 में यूरोपीय देशों में मांस खाना बहुत ही महंगा हो गया था दोस्तों। क्योंकि अगर जिंदा जानवर जब भेजेंगे तो वहां पर कटेगा नहीं, तो इसलिए वहां पर जो है मांस खाने के लिए बहुत ही अधिक रुपए उन्हें पे करना पड़ता था। इसीलिए वो बहुत ही महंगा सौदा बन चुका था मांस खाना। तो बस आपको इतना लिख देना। अब दोस्तों बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी की राजधानी कब बनाई गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको केवल ये वाला 1819 नहीं लिख देना है, इसमें और कुछ भी लिखना है। चूंकि आपको अधोलिखित में पूछा जाएगा तो 3 नंबर से आपको मिलना है। 3 नंबर जब जितना लिखेंगे उतना ही अधिक मिलेगा। चूंकि लेकिन अगर 3 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप कम लिखेंगे तब पर भी आपको 2 नंबर 1 नंबर दिया जा सकता था, लेकिन आपको ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आपको जितना हो सके उतना लिखिएगा 3 नंबर, चूंकि आपको पूरी तरह से पा सके। तो हम दोस्तों इसका आंसर लिखेंगे कि 1819 ईस्वी में जब अंग्रेज और मराठों के बीच युद्ध हुआ। यानी 1819 हमारा है जब बॉम्बे प्रेसिडेंस की राजधानी बनाई गई है। 1819 ईस्वी में हमारी बॉम्बे प्रेसिडेंस की राजधानी बनाई गई थी। तो दोस्तों हम इसका कारण बता दें क्यों बनाई गई थी, या बॉम्बे प्रेसिडेंस की राजधानी क्यों बनाई गई थी। इसका कारण हम आपको बता दें कि जब 1819 में जब अंग्रेज और मराठों के बीच युद्ध हुआ तथा इस युद्ध में मराठों की हार हुई तथा बॉम्बे प्रेसिडेंस की राजधानी बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों कब बनाया गया, जब इसमें अंग्रेज तथा मराठों के बीच में जब युद्ध हुआ था, तब इस युद्ध में जो मराठों की हार हो गई थी, तब उसी समय दोस्तों बॉम्बे को बॉम्बे प्रेसिडेंस की राजधानी बना दिया गया। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बसने तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और दोस्तों आपसे उम्मीद है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का कर दीजिए। चूंकि दोस्तों हम इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी तरह से आपको कक्षा 10 की तैयारी कराते हैं, तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस चैनल पे हम आपको उपलब्ध कराते हैं। तो आप दोस्तों अगर कक्षा 10 की तैयारी हिंदी बोर्ड से कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है कि अभी तो चैनल आपको जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।